गुड इवनिंग चिल्ड्रन। आज जो हम लोग टॉपिक करेंगे दैट इज कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। इसके पहले हमने 2 वीडियोस और करे हैं इस टॉपिक पे, सो द लिंक इज गिवन देयर, यू कैन गो एंड वॉच द वीडियोस रिलेटेड टू दिस। लेट्स सी, we'll do सम्स नंबर 12। 12 नंबर में क्या दे रखा देखिए, मैसेज एम लिमिटेड made sales of 2,40,000 during a certain period. The net profit for the same period was 24,000 and the fixed overhead is 36,000. Okay. अब हमने यहाँ क्या फाइंड आउट करना है? We have to find out the break even sales and the volumes of sales to earn a profit of 40,000 rupees. तो ऐसे सवाल हमने ऑलरेडी सेकेंड वीडियो में करे हुए हैं. ओके, it's a very easy thing. Just we have to follow the formulas. Okay, so let's see how we do the sums. देखिए पहले डिटेलिंग्स लिख लेंगे इसका. सेल्स दिया है 2,40,000 रुपया, प्रॉफिट है हमारा 24,000 रुपया और फिक्स्ड एक्सपेंस है 36,000. हमने क्या निकालना है? पहला इसमें ऑप्शंस क्या है? ब्रेक इवन सेल्स. ब्रेक इवन सेल्स हमें पता है कि दैट इज अ सेल्स वे यू रिकवर योर कॉस्ट्स. दैट इज अ पॉइंट ऑफ नो प्रॉफिट नो लॉस. What is the formula to find out the break-even sales? That is fixed cost by PV ratio. यहाँ पे हमने कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्यों नहीं पकड़ा है? क्योंकि हमें पर यूनिट रेट्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखा है ना? तो जिन सवालों में पर यूनिट रेट्स का कोई भी जिक्र नहीं होता है तो वहाँ पे हम ये दूसरे फॉर्मूले से निकालते हैं. ओके, नाउ बिफोर डूइंग दिस वी हैव द फिक्स्ड कॉस्ट, but we don't have the PV ratio. तो first of all you have to find out the PV ratio. Okay, तो अब PV ratio का फॉर्मूला क्या है? PV ratio का फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इंटू 100, है ना? अब कंट्रीब्यूशन क्या है? तो कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या है? फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ओके, बाय सेल्स इंटू 100. ओके, so what is the fixed cost? Fixed cost is 36,000. प्रॉफिट कितना है? 24,000. सेल्स कितना है? 2,40,000. तो देखिए 24,000 प्लस 36,000 डिवाइड बाई 2,40,000 यानी 60,000. ये मिला के 60,000 हुआ बाई 2,40,000 रुपया इंटू 100, यानी आपका पीवी रेशियो निकल के आ रहा है 25%. तो अब इस फॉर्मूला में डाल देंगे. पीवी रेशियो 25% है और फिक्स कॉस्ट कितना है? 36,000. ओके, लेट्स सी. अब देखिए, अब केवल इसको फॉर्मूला में बैठाना है हमको. ब्रेक इवन सेल्स इक्वल टू फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो. तो फिक्स कॉस्ट कितना था मेरा? 36,000. पीवी रेशियो कितना निकला था? 25%, यानी 36,000 डिवाइड बाय इंटू 100 डिवाइड बाय 25. ये रिवर्स हो जाएगा ना? 25% यानी कितना हो जाएगा? 25 बाई 100. तो इसे डिवाइड कर रहे हैं तो इसका रेसिप्रोकल रिवर्स हो जाएगा ये चीज़. तो ये आ गया मेरा 1,44,000. ये हो गया मेरा ब्रेक इवन सेल्स. ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग दे हैड आस्क्ड यू टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ सेल्स इफ यू वांट टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 40,000, है ना? तो इसका फॉर्मूला क्या है? सेल्स फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट. अगर आपको डिज़ायर्ड प्रॉफिट कमाना है तो उसके लिए सेल्स कैसे निकालेंगे? इसका फार्मूला क्या है? फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो. ये तो हो गया हमारा ब्रेक इवन सेल्स का फॉर्मूला. ब्रेक इवन सेल्स क्या है? अ पॉइंट ऑफ नो प्रॉफिट नो लॉस. ओके, अब इसके ऊपर हम डिज़ायर्ड प्रॉफिट कितना चाह रहे हैं तो उसका ऐड कर देंगे, है ना? तो फिक्स कॉस्ट मेरा 36,000 था. डिज़ायर्ड प्रॉफिट की हमें ज़रूरत है 40,000 बाई पीवी रेशियो कितना है? 25%, यानी इसको ऐड करेंगे तो 76,000 रुपये बाई 25%, यानी इसको रिवर्स कर देंगे बाई 100 बाई 25. सो 3,04,000 इज द अमाउंट ऑफ सेल्स वे यू गेट अ प्रॉफिट ऑफ 40,000 रुपीज़. ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग डिज़ायर्ड प्रॉफिट्स निकालते हैं. ठीक है, let's see one more sums. Number 17 देखिए, the SRF company had the following income statement in February.
सेल्स है 1.5 लाख का, कॉस्ट है आपका 1,65,000, है ना। यानी हमारा नेट रिजल्ट क्या और लॉस 15,000 रुपये। ओके, अब यहाँ से ये हमको इंफॉर्मेशंस निकालने हैं। क्या है? द फर्म्स कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो एट इट्स करंट सेलिंग प्राइस इज ऑफ ₹30 इज 40%। यानी पर यूनिट कॉस्ट हम कितना बेच रहे हैं इसको, पर यूनिट सेलिंग प्राइस कितना, ₹30, और उसका कंट्रीब्यूशन कितना है, 40%। क्लियर? क्या निकालना है हमें? डिटरमाइंस फर्म्स ब्रेक इवन पॉइंट, डिटरमाइन फर्म्स टोटल कॉस्ट इफ इट सेल्स 7,000 यूनिट्स, determine the firm's profit if it sells 6,000 units at 27 per unit, determine whether or not it would be worth to spend 9,000 on a special advertising campaign if because of the campaign the firm could increase its sales by 1,000 units per month at the current price, selling price. और लास्ट में है but the firm is considering changing its selling price and which is 250,000 per month with the sale volume of 8,000 units. What selling price should the objective achieve this? ये है सवाल। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सम्स। देखिए, ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या है, फिक्स कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब यहाँ पे हम लोग कंट्रीब्यूशन वाले फॉर्मूला क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का रेट दे रखा है। ओके, अब फिक्स कॉस्ट क्या होता है, दैट इज कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट। ठीक है, मगर अगर प्रॉफिट नहीं है तो क्या करेंगे हम लोग, प्लस लॉस को हम लोग ऐड कर देंगे। ओके, वी हैव टू वेज आउट, या तो आप प्रॉफिट अर्न करोगे या लॉस अर्न करोगे। तो फिक्स कॉस्ट कैसे निकालेंगे, जो कंट्रीब्यूशन है आपका उसमें से या तो प्रॉफिट माइनस कर देंगे, अगर प्रॉफिट अर्न नहीं किया तो आपने लॉस को ऐड कर देना है, रिवर्स ट्रीटमेंट। ओके, और कंट्रीब्यूशन क्या है, इक्वल टू सेल्स इनटू पीवी रेशियो। ठीक है, कंट्रीब्यूशन कैसे निकालेंगे, जो पीवी रेशियो दिया है दैट इनटू सेल्स। ओके, तो ये तो फॉर्मूलाज हमें अप्लाई करने हैं। तो सबसे पहले कंट्रीब्यूशन निकाल लेंगे। ओके, तो आपका सेल्स कितना है, 1.5 लाख, कंट्रीब्यूशन रेशियो कितना है, 40%, यानी ये जो है 60,000 इज योर कंट्रीब्यूशन, यानी फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट्स। फिक्स कॉस्ट कितना है हमारा, क्योंकि यहाँ प्रॉफिट नहीं है, सवाल में हम लोग को 15,000 लॉस हुआ था ना, तो कंट्रीब्यूशन प्लस लॉस, यहाँ पे प्रॉफिट वाला एलिमेंट है नहीं तो इसलिए माइनस नहीं करेंगे। तो मेरा फिक्स कॉस्ट कितना था, 60,000 रुपया। ओके सॉरी, ये कंट्रीब्यूशन 60,000 रुपया था, प्लस लॉस दे रखा है 15,000, यानी हमारा फिक्स कॉस्ट हो गया 75,000 रुपये। ठीक है, अच्छा अब हमको निकालना है बीपी सेल्स। सेल्स जब निकालना होगा तो वी विल डिवाइड बाई पीबी रेशियो, और यूनिट्स निकालना होगा तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट्स। तो बीपी सेल्स क्या हो जाएगा, फिक्स कॉस्ट बाई पीबी रेशियो। तो फिक्स कॉस्ट मेरा 75,000 निकला है, पीबी रेशियो है 40%, सवाल में दे रखा है, तो उस हिसाब से आपका ब्रेक इवन सेल्स इन टर्म्स ऑफ वैल्यू दैट इज 1,87,500। ओके, और बीपी यूनिट्स कैसे निकालेंगे, बीपी जब हमें यूनिट्स में निकालना है ब्रेक इवन पॉइंट, तो उसके लिए क्या निकालेंगे हम लोग, फिक्स कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, है ना। तो कंट्रीब्यूशन 40% बोला था और सेल प्राइस पर यूनिट है 30 रुपीज़, सो 40% ऑफ 30 रुपीज़ 12। फिक्स कॉस्ट कितना है, 75,000, यानी 6250 यूनिट हम लोग बेचेंगे। ठीक है, और वैसे क्रॉस चेक कैसे करेंगे, 6250 इंटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना है, 30। ओके, सो व्हेनेवर यू सेल दैट प्राइस, देखिए कितना हो जा रहा है इसमें, 6250 इंटू 30। ओके, ये देखिए आपका सेल्स वैल्यू हो गया 187,500। ओके, यू गेटिंग दिस फिगर। ओके, तो हमारा पहला वाला हो गया है। दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है, टोटल कॉस्ट इफ द फर्म सेल्स 7,000 यूनिट्स। तो सेलिंग प्राइस 30 रुपया है, कंट्रीब्यूशन 40% है, और 40% कितना हो गया,
₹12 कंट्रीब्यूशन है, तब वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा? 30 - 12 यानी ₹18, है ना भाई। ₹30 में अगर तुम्हारा कंट्रीब्यूशन ₹12 है तो बाद बाकी तो वेरिएबल कॉस्ट हो गया ₹18। तो टोटल कॉस्ट फॉर 7000 यूनिट्स कैसे निकालेंगे हम लोग? फिक्स कॉस्ट ये हमारा फिक्स रहेगा प्लस वेरिएबल कॉस्ट। तो फिक्स कितना मेरा 75,000 था, वेरिएबल कॉस्ट कितना जाएगा? 7000 यूनिट इंटू 18 यानी 75,000 फिक्स कॉस्ट, ये हो गया वेरिएबल कॉस्ट, यानी ₹2,01,000 इज द टोटल कॉस्ट फॉर प्रोड्यूसिंग 7000 यूनिट्स। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड टॉपिक विच वी हैव टू वर्क इट आउट। क्या पूछा है? फर्म्स प्रॉफिट व्हेन इट सेल्स 6000 यूनिट्स एट 27 पर यूनिट। सिंपल सा है, 27 पर यूनिट के हिसाब से कॉस्ट निकाल लेंगे तो टोटल सेल्स कितना हो जाएगा? 6000 इंटू 27 यानी टोटल कॉस्ट मेरा, टोटल सेल्स मेरा आ रहा है ₹1,62,000। इसका टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा? फिक्स कॉस्ट ये है 75,000, वेरिएबल कॉस्ट कितना हो जाएगा? 6000, ओके, इंटू जो वेरिएबल कॉस्ट है यहाँ पे, ओके, सो दैट इज 90,000। ओके, अब देखिए यहाँ पे मेरा सेल्स प्राइस था पर यूनिट का ₹30 और इसमें कंट्रीब्यूशन है मेरा 40% यानी ₹12, है ना। तो ये ₹12 तो मेरा फिक्स है, मगर मेरा क्या हो रहा है? सेल्स घट हो जा रहा है, घट के हो जा रहा है ₹27, यानी बाकी ₹15 जो है ये मेरा हो जाएगा वेरिएबल कॉस्ट। ओके, सो हम कितना यूनिट बेच रहे हैं? 6000, तो 15 इंटू 6000 यानी 90,000 हमारा वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा। फिक्स कॉस्ट कितना था? 75,000, तो 75 प्लस 90 यानी 1,65,000। क्लियर? और तब यानी अच्छा मेरा सेल्स कितना हुआ है? 1,62,000, तो लॉस हो जा रहा है कितना? 1,62,000 माइनस 1,65,000। हम इसको 1,62,000 में बेच रहे हैं और मेरा कॉस्ट निकल रहा है 1,65,000, तो मेरा लॉस कितना हो गया? ₹3,000। ओके, अब देखिए नेक्स्ट पूछ रहा है टोटल यूनिट सोल्ड एट एग्जिस्टिंग सेलिंग प्राइस। नाउ एग्जिस्टिंग सेलिंग प्राइस इज व्हाट? ₹30। ओके, नाउ टोटल यूनिट सोल्ड, देखिए हमारा सेल्स कितना था? ₹1,50,000, पर यूनिट कॉस्ट कितना, सेलिंग प्राइस कितना? ₹30, यानी इसमें से हमारा टोटल यूनिट सोल्ड कितना हो रहा है? 5,000। अब ये जो 9,000 का एडवर्टीजमेंट कह रहा है कि उससे मेरा 1,000 यूनिट्स का सेल बढ़ जाएगा, यानी प्लस 1,000, यानी हम टोटल अब कितना सेल कर पाएंगे? 6,000 यूनिट, है ना। तो मेरा टोटल सेल्स कितना हो जाएगा? 6,000 इंटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना? ₹30, यानी 1,80,000। मेरा टोटल कॉस्ट कितना हो रहा है? फिक्स कॉस्ट है मेरा 75,000, वेरिएबल कॉस्ट कितना हो जाएगा? 18 इंटू 6,000, है ना, यानी ये हो जाएगा टोटल सेल्स होगा मेरा 1,83,000। ठीक है, यानी इसको 1,08,000 प्लस ये 75,000। ओके, so this works out to 1,83,000. So we have a sales of 1,80,000, but the costing comes to 1,83,000. So that will lead to we have to reduce the loss by 3,000 rupees. Understood? Next, the last point. ये डिजायर्ड सेल्स क्या है? फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट बाय पीवी रेशियो। ठीक है, और मेरा डिजायर फिक्स कॉस्ट कितना है? 75,000। प्रॉफिट हम कितना कमाना चाह रहे हैं? 15,000। भाई पीवी रेशियो कितना है? 40%, यानी दिस प्लस दिस इज 90,000, पीवी रेशियो इज 40%, यानी आपका सेल हो जाएगा 2,25,000 रुपये। ओके, अब पर यूनिट डिजायर्ड सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए? तो जब आपका सेल हो रहा है 2,25,000 और आप 8,000 यूनिट सेल कर रहे हो, है ना, तो यानी पर यूनिट कॉस्ट कितना जाएगा? 28.125। ओके, सो इस तरीके से हम लोग जो है ना, वी डू द सम्स रिलेटिंग टू प्रॉफिट वॉल्यूम एसेटेशन एंड कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो. Okay, so if you have any comments, you can write in the comment box, and please do like, share
and subscribe this channel as much as you can. Okay, thank you.